इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं गांव बारना से, जहां सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक द्वारा आज गांव बारना के वित्तीय समावेश कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक बड़ी संख्या में भाग लिया। आप देख सकते हैं तस्वीरों से जो हॉल है वो पूरा भरा हुआ आपको नजर आ रहा होगा कि किस प्रकार से लोगों में जोश उत्साह दिखाई दिया। सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक को लेकर के, वित्तीय समावेश को लेकर के आज अलग अलग स्कीमें जो है वो लोगों को बताई गई, जिनमें ग्रामीणों को विभिन्न वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना तथा ऋण से संबंधित जानकारियाँ दी गई। और ग्रामीणों को यह आश्वासन दिलाया गया कि बैंक में निवेश करने से उन लोगों को जो कार्य क्षेत्र है वो बढ़ेगा, उन लोगों को बैंक की तरफ से बहुत लाभ जो है वो दिए जाएंगे। और कोई व्यक्ति अगर उनके यहाँ बैंक में आकर के पैसा जमा कराता है तो उस पर ब्याज भी अधिक दिया जाएगा और लोगों को आने वाली जो समस्याएं हैं उनको भी समय समय पर दूर कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस प्रकार से लोगों ने बढ़ चढ़ कर के सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में जो है भाग लिया और इसकी तरफ अपनी रुचि दिखाई, जिससे लोगों को अधिक से अधिक लाभ जो है वो मिलेगा। ग्रामीणों ने कार्यक्रम के दौरान सक्रिय भागीदारी करते हुए योजनाओं में पंजीकरण भी करवाया और बैंक द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ उठाने में गहरी रुचि भी दिखाई है। इस अवसर पर सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के महाप्रबंधक श्री ओम प्रकाश, क्षेत्रीय प्रबंधक श्री पीयूष कुमार, शाखा प्रबंधक श्री मोहित शर्मा तथा मुख्य प्रबंधक श्री M.K. शर्मा की कर्ममयी उपस्थिति रही। सभी अधिकारियों ने ग्रामीणों को वित्तीय साक्षरता का महत्व समझाते हुए बैंकिंग सेवाओं से जुड़ने का जो है आह्वान किया और समय समय पर ऐसे लगातार कार्यक्रम इनके चलते रहेंगे। मुझे अपना घर जैसा लगता है, साथ में बहुत समय मेरे बड़े भाई साहब आरती शर्मा ने यहाँ नौकरी करी, उसके बाद कुछ मैंने भी करी और अब यहाँ मेरा बेटा योगेश आप लोगों की सेवा कर रहा है। तो साथ ही ये तो हमारा घर है, ये बैंक नहीं है। तो आप लोग सभी जाने पहचाने जगह बनते हैं तो अपना एक परिवार है, हमारा एक परिवार मानते हैं हम इसको। बैंक में खाते खुलवाने के साथियों सिर्फ एक खाता नहीं है, बहुत से फायदे हैं। पहले हम क्या करते थे, बैंक में खाता खुलवा देते थे, उसमें पैसे जमा करा दिए, दूध पे निकलवा लें। सरकार ने उस खाते के साथ बहुत सी योजनाएं जोड़ दी, बहुत सी स्कीमें जोड़ दी, जिसका आम जन को लाभ हो सके। तो जैसे अभी मैडम ने बताया था, ये हमारे बैंक में या सभी बैंकों में जहाँ भी जिसका अकाउंट है, स्पेशली जैसे यहाँ है, तो पहले तो अपना खाता खुलवाइए। बैंक गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई है कि जितने भी खाताधारी हैं उन सब का एक पैसा होना चाहिए। दूसरा जो स्कीम है, कई बार हम क्या करते हैं, खाता खुलवा देते हैं, उसका संचालन नहीं करते, तो खाता ऑनलाइन रेडी हो जाता है, 6 महीने और किसी खाते की जरूरत पड़ता है। तो आज इस प्रोग्राम के माध्यम से जो हमारा प्राइवेट विषय है वो यही है कि हम अपने खाते का ठीक ठाक संचालन करें और जो भी उसमें मिनिमम पैसे देंगे जो लाभ हो सकता है उसका फायदा। दूसरा मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप सभी लोग बैंक से जुड़े हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी यहाँ के बैंक से प्रभावित होंगे। साथियों, आज बहुत बड़ी समस्या है गाँव में, हमारे बच्चे बाहर विदेशों में जा रहे हैं और आपने देखा होगा पिछले दिनों जैसे अमेरिका में कनाडा आ रहे हैं। तो साथियों, जो हमारे बच्चे बाहर चले जाते हैं, ये वहाँ जाके कोई बहुत इंडियन जाते हैं, कोई बहुत बड़ी नौकरी लग जाती है, तो साथ में सारे यही काम करते हैं जो हम यहाँ पर करते हैं। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को बाहर ना भेजिए, प्रेरित करें, तो आप लोग यही कोई रोजगार करें, तो यही स्कीम कराएं। छोटी दूरी हमारे की स्कीम है, छोटी दूरी है किसी भी बहुत से लोग, जैसे आप थोड़ी सी खर्च हो जाता है, जैसे मशरूम पालन बहुत बढ़िया काम है, बहुत से अपने जैसे कुछ लोग यहाँ भी खड़े हो गए, तो डेयरी पालन का बहुत बढ़िया काम है। पहले जाकर के यहाँ भैंस पाल लेते थे, दूध ले लेते थे, तो साथियों इससे भी ज़्यादा लोग बढ़िया से किस्म के रोटे पालते हैं, बढ़िया किस्म की गाय कह सकते हैं, यहाँ भी बहुत बढ़िया स्कीम है। दूसरा इससे मैं आज की मुख्य अतिथि हमारे
साहिबान का और जो इतनी बड़ी संख्या में हमारे बीच में गांव से हमारे माताएं बहनें और भाई हमारे जो आए हुए हैं, मैं तहे दिल से आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करना चाहूँगा। जैसा कि ये प्रोग्राम आज आप लोगों ने सुना भी है सभी वक्ताओं से कि ये जो सुरक्षा योजनाएं हैं सरकार की विभिन्न प्रकार की, चाहे वो जीवन ज्योति बीमा योजना हो, चाहे सुरक्षा बीमा योजना हो, चाहे अटल पेंशन योजना हो, ये सारी जितनी भी स्कीम के बारे में आपको बताई गई हैं, ये एक नींव है। इस नींव के तहत आप बैंक से जुड़ते हैं कि जो भी सरकार की सुविधाएं हैं सब्सिडी के तौर पर वो सीधा आपके खाते में आए, ताकि ये जो बिचौलिया सिस्टम है ये खत्म हो सके, हर सुविधा डायरेक्टली आपको अपने खाते में मिले। तो ये एक शुरुआत चेयरमैन साहब और आरएफ साहब, चीफ मैनेजर शर्मा जी, हमारे एमएलसी के मित्र हैं, मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं, मेरे बहनों, मुझे बड़ा सौभाग्य मिला आपके गाँव में आने। ये मेरा आज आने का पर्पज है 1 जुलाई से सरकार ने एक अभियान 3 महीने का चलाया हुआ है। सरकार 3 महीने का है आपसे मिलने का जनसंपर्क अभियान, कि हम अपने वो बैंक के बड़े बड़े अधिकारी हों, रिजर्व बैंक के हों, मिनिस्ट्री के हों, वो सब बैंकों इस तरह हर गाँव में जनसंपर्क का ये अभियान चल रहा है। उसमें कोई ना कोई वहाँ जा रहा है और इसको हो गया 1 जुलाई से लेके आज 25-26 अगस्त। इसमें हमारे बैंक को अभी तक हमने 1200 कैंप करने, 1200 गाँव में जाना है। इसमें हम अभी 700 के आसपास पहुँच गए। सौभाग्य ये है कि ये हमारा बैंक है यहाँ पे जो पिछले 40 साल से काम करता है, तो आपके गाँव से आराम से खाते को निकाली ये हमें वो मिला, सौभाग्य प्राप्त। अब इसमें होना क्या है? होना ये है कि आपको एक बार अपने बैंक जरूर जाना है। आप अपना आधार कार्ड लेके एक बार अपने बैंक जाइए। सिर्फ हमारे बैंक नहीं, आपका किसी भी बैंक में अगर दूसरा भी खाता है, वो कोई भी बैंक हो, आप वहाँ पे भी अपना आधार कार्ड अपडेट करवाते हैं। इससे क्या होता है कि आपका खाता इनएक्टिव नहीं होगा। अब सरकार की मंशा ये है कि जो मेरे 140 करोड़ देशवासी हैं जिनके बैंकों में खाते हैं, उनके खाते प्रॉपर सुचारू रूप से चलते हैं। और आप अपना गाँव के सभी बच्चे कोई शहर में जाता है, अगर आपको वो भी रुक गया तो हमारी फोन नंबर में ब्रांच एक्सचेंज के सामने अपने चेक के नीचे खाता नंबर लिखो, फोन नंबर लिखो, वहाँ डाल जाओ, ना तो आपके पैसे लगेंगे, लेकिन पैसे आ जाएंगे। दूसरी बात ये है, अगर किसी के बहुत ज़्यादा चेक आते हैं वो तो उसके मिलने की समस्या नहीं है। आप लोग एक बार कोशिश कीजिए बस इस बात के लिए। हाँ, कोई बात नहीं, ऐसा है सभी के बच्चे लगते हैं, आसान हो जाते हैं, गांव की मिट्टी में ख्वाब भी उड़ान हो जाते हैं। अब हम अपनी कार्यक्रम में अंतिम चरण पर पहुंच चुके हैं, लेकिन इस अभियान की सफलता तभी होगी जब हम सब मिलकर इसे अपनाएं, सारी स्कीमों को अपनाएं, और हम सबका यही कर्तव्य है कि हम अपने आसपास के सभी लोगों को जागरूक करें और सभी की सभी योजनाओं में उनके जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करें। आज हम सभी को यह संकल्प लेना है कि इसे केवल कार्यक्रम ना समझें, बल्कि इसे जन भागीदारी का आंदोलन बनाएं। हमें 30 सितंबर 2025 तक अपने सभी लक्ष्यों को साकार बनाना है और वित्तीय समावेशन के सपने को साकार करना है। ये जो प्रधानमंत्री जी का वित्तीय समावेशन का सपना है, उसे हमें फिर से मैं बता रही हूँ, 30 सितंबर 2025 तक हमें साकार करना है। गाँव वासियों का हमारे महाप्रबंधक श्री ओम प्रकाश जी, क्षेत्रीय प्रबंधक श्री पीयूष कुमार जी और सरपंचगण का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय यहाँ के प्रोग्राम के लिए निकाला। धन्यवाद। क्या क्या सुविधाएं देखिए सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक दे रहा है।
गांव के लोग हैं, अनपढ़ भी होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, तो उनको कितना फ़ायदा होता है इससे? देखिए, जैसे कि अभी जैसे हमने सभी स्कीम्स के बारे में बताया, आज की तारीख में ग्रामीण बैंक में आप खेती बाड़ी से लेकर के व्यवसाय तक के सभी प्रकार की स्कीमों का फ़ायदा आप ले सकते हैं। और जैसा कि डिजिटल की बात कर रहे थे आप, तो आज की डेट में यूपीआई से हमारे बैंक के अकाउंट सारे लिंक्ड हैं, चाहे गूगल पे हो, चाहे फ़ोन पे हो, उन सभी पे बहुत सुचारू रूप से काम हो रहा है और अच्छे तरीके से लोग इसका यूज़ कर भी रहे हैं। लेकिन अभी भी हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा लोगों को अभी हमारे बारे में नहीं पता कि हम सभी टाइप की स्कीमें दे रही हैं। तो आपके माध्यम से मैं ये सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज ग्रामीण बैंक और जो अदर प्राइवेट और नेशनलाइज्ड बैंक है, किसी भी कार्य में कोई भी फ़र्क नहीं है इनमें। सभी सुविधाएं हम दे रहे हैं, चाहे वो कृषि का लोन हो, चाहे वो मकान का लोन हो, चाहे वो कार का लोन हो, चाहे किसी भी प्रकार का एमएसएमई का लोन हो, बिजनेस लोन हो, कमर्शियल व्हीकल का लोन हो, सभी प्रकार का लोन हम दे रहे हैं। तो जिस भी हमारे भाई बहन की कोई भी रिक्वायरमेंट है, वो हमारी शाखाएं भी बहुत ज़्यादा हैं। सभी की रिक्वायरमेंट्स पूरी की जाएगी। सभी की रिक्वायरमेंट पूरी की जा रही है। कैथल और में हमारी 37 शाखाएँ हैं, कैथल डिस्ट्रिक्ट में हमारी 37 शाखाएँ हैं और कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में हमारी 23 शाखाएँ हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि हमारी शाखाओं का जो है मतलब सैचुरेशन बहुत बढ़िया है। तो साथ साथ ये जो गवर्नमेंट की अभी ये स्कीम चल रही है 30 सितंबर तक वित्तीय समावेशन का, इसमें भी अच्छा काम हो रहा है हमारा और लोग काफ़ी जुड़ भी रहे हैं। तो लोगों में अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छा रिस्पॉन्स है। जी सर, क्या बताएंगे? सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के द्वारा आज कैंप का आयोजन किया गया है और काफ़ी अच्छी स्कीमें बताई गई हैं। आज सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक की तरफ से रीजन रोड कैथल में 2 जगह कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें एक ब्रांच सोगराना और दूसरी ब्रांच ये बारना में हुआ, जिसमें काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। जिसमें ये अभियान 1 जुलाई से सरकार ने चलाया हुआ है, जिसमें जन भागीदारी के जरिए हम लोगों के पास जा के उनको जितनी भी जन सुरक्षा से संबंधित योजनाएं हैं उनके बारे में बताए हैं, अटल पेंशन के बारे में बताएं, सुरक्षा के बारे में बताएं। उसके बाद हम अपने जो बैंक की भी स्कीमें हैं साथ साथ उनको वो ये भी बताते जा रहे हैं और उनसे एक आह्वान ये भी करते हैं कि वो अपने रिश्तेदारों को, अपने नातियों को, उनको भी ये जाके बताएं, जिससे कि सरकार के ये काम पूरा 30 सितंबर तक जो पूरा होना है उसमें ये पूर्ण हो सके। जी, अभी तक कितने कैंप्स लग चुके हैं? अब तक हमारे 650 से ज़्यादा कैंप्स हम सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक कर चुका है और हमारा लक्ष्य 1100 का है। 1100 का? 1100 का। तो लोगों को लाभ मिल रहा है इनसे? हाँ, लोगों ने जितने खाते इनएक्टिव थे वो इस वक्त हमारे बैंक ने 40% से खाते ज़्यादा कर दिए थे। ये 15 अगस्त का डेटा है मेरे पास। 40% से ज़्यादा एक्टिव कर दिए और उसके बाद जब ये कैंप बढ़े हैं तो इसमें बहुत वृद्धि हुई है और ये काम हम 30 सितंबर तक पूर्ण कर लेंगे। जिस प्रकार से गांव के लोगों ने बताया है कि उनको असुविधा होती है चेक में और एटीएम में, उस पर क्या आपकी हो रहे हैं? नहीं, एटीएम की जो बात है कि यहाँ पे अगर 5 किलोमीटर पंजाब नेशनल बैंक का कोई एटीएम नहीं है तो उस एटीएम की हम कार्रवाई करेंगे। यहाँ से ब्रांच मैनेजर अपने रीजनल मैनेजर को लिखेंगे, उसके बाद हम उनको पंजाब नेशनल बैंक से वो करवाने के बाद इसको करवाने की पूर्ण तरह से कोशिश करेंगे। दूसरा, जो चेक कलेक्शन की बात आ गई है, पहले पुराने ज़माने में 14 या 15 दिन में चेक कलेक्ट होते थे, अब 3 दिन में चेक कलेक्ट हो जाते हैं और अभी रिजर्व बैंक ने फिर ये सुविधा कर दी है कि वो 1 जनवरी आज से 5 घंटे के अंदर ही चेक का कलेक्शन हो जाएगा और एक मशीन है वो 2-2, 3-3 ब्रांचों में सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक भी दे रहा है। सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक डिजिटल से नहीं जुड़ा सर, जैसे गूगल पे, फोन पे, इनसे नहीं है, जुड़ा हुआ है? हाँ हाँ। तो मतलब डिजिटली घर बैठ के भी कर सकते हैं? पहले नहीं था, अब क्या हुआ कि अब वो धीमे धीमे चूँकि हमारी टेक्निकल जो है वो पंजाब नेशनल बैंक के साथ है, तो हम धीरे धीरे वहाँ तक पहुँच रहे हैं और अब हम मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग में व्यापक रूप से काम कर रहे हैं। मतलब ग्रोथ की जा रही है हर चीज़ में? यस। थैंक यू।